इंतज़ामिया की तरफ से मुश्किलात आ रही हैं। सबसे पहली मुश्किल ये है, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, हम ज़मीन के ऊपर बैठे हैं, फर्श के ऊपर बैठे हैं भाई, यहाँ पे अगर हम चादर भी बिछा रहे हैं कहते हैं उठाओ यहाँ से चादर। भगवान के मंदिर पे नहीं आए, फैज़ आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे खड़े हैं, जहाँ पे ये तसव्वुफ़ की रस्म जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार ने अगर दाता फैज़ आलम पे यहाँ पे आके बैठक की थी तो ये रस्म उसी को देख के हम कर रहे हैं। ये आसन अपने घर में रिज़्क़ ले जाने के लिए नहीं होता, ये हर वो मेहमान आए में दाता हुज़ूर के उनको बांटने के लिए। कोई इनमें आपको चरसी भंगी कोई इस किस्म का बंदा नहीं मिलेगा। अगर कोई है नाजरीन तो आप निशानदेही कर दे, मैं वीडियो छोड़ के चला जाऊंगा। ढोल खड़े नहीं हो दे रहे, ढोल खड़े होते कहते चलो बाहर निकलो। क्यों तो इधर ढोल ही बजाना, रश नहीं करना, रश करोगे काम खराब होगा, इधर नहीं बजाना। अच्छा, रश नहीं करना। मेले का दूसरा नाम रश है। उठ फरीदा सुतिया जा मेला वेखण जा, जे कोई लब्बे बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। यानी मेले में कोई बख्शिश वाला बंदा बैठा है, खासकर बिलाल यासिन साहब को जो कि खुद बहुत बड़े मानी हैं, शायद कि वो तसव्वुफ से इतना लगाव नहीं रखते कि उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस वक्त दाता हजूर 982वां औरस हो रहा है और आज रात है चिरागों की रात। आज की रात से मेला स्टार्ट है और मेला तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग में जो पूरा साल मज़दूर आस लगाए रखते थे कि दाता हजूर का मेला आएगा और हम मेले पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, जैसा कि ढोल बजाने वाले और मुख्तलिफ तरह के लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई पानी बेचता है, कोई कुछ करता है, और वो तो मज़दूर जो 20-20 साल से जिन लोगों ने आसन लगाए होते हैं, आसन का मतलब समझते हैं कि अपना एक डेरा बनाया होता है जहाँ पर उनके मुरीदैन आते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है और ये एक बड़ा अलमिया है। अब इन्हीं से जानते हैं, मेरे पीछे एक आसन वाले खड़े हैं, डेरे वाले खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबा रियाज मलंग है। बाबा रियाज मलंग। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर ये आसन लगा रहे हैं, ये डेरा लगा रहे हैं? देखो जी, दाता हुज़ूर के कदमों में तो हम बचपन से हैं, हमारी पैदाइश इधर है, मगर ये जो मेले का एक खूबसूरती है, ढोल वाले, शनाई वाले, कव्वाली, ये इसका एक खूबसूरत है। ढोल कौन मना कर रहे हैं? यहाँ वो इंतज़ामिया नहीं करने दे रही हमें। इंतज़ामिया इसी तरह ऐसे पता चला है कि एसपी साहब ने कह दिया कि कोई बात नहीं, मगर हम क्योंकि इज्जत बचानी पड़ती है, ये पुलिस वाले भी अच्छे लोग हैं, मगर ये वो कहते हैं कि हमें ऊपर से आर्डर हैं, तो वो भी मजबूर है। आपको रोका है पुलिस वालों ने, इंतज़ामिया ने? किस बिना पर रोका है, क्या कह के रोका है? कि रश नहीं लगाना, बैनर नहीं लगाने, आपने वो बैठना नहीं इकट्ठे ज़्यादा, बस ये बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाऊ हारून चिश्ती। बाऊ हारून चिश्ती। बाऊ हारून चिश्ती, मुझे ये बताइएगा कि इन जो बेचारे लोग हैं, जैसा कि ढोल वाले, पानी बेचने वाले, जूस बेचने वाले, इवन देन के आप लोग डेरेदार लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे गरीब मसाकीन लोग नाजरीन आते हैं, इनको खाना खिलाया जाता है, इनकी खातर तवाज़िया की जाती है। क्यों लगाए जाते हैं डेरे, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है, दाता जी की हाज़िरी दी जाती है। इनके जो मुरीदैन हैं, कोई ज़ाहिर है लाहौर से तो नहीं है, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए ये डेरे लगाए जाते हैं और ये सारे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। कोई इनमें आपको चरसी भंगी कोई इस किस्म का बंदा नहीं मिलेगा। अगर कोई है नाजरीन तो आप निशानदेही कर दे, मैं वीडियो छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा चिश्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना? पहली बात ये है, देखें हम लोग सूफ़ी लोग हैं, यहाँ पे बैठते हैं, हम यहाँ पे 30 साल से ड्यूटी दे रहे हैं। आपने वो कलाम सुना ना, उठ फरीदा सुतिया जा मेला वेखण जा, जे कोई लब्बे बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। यानी मेले में कोई बख्शिश वाला बंदा बैठा है, कोई तरबियत करने वाला बैठा है। यानी मेले ठेलों में हम यहाँ पे लोगों के लंगर का इंतज़ाम करते हैं, आसन लगाते हैं। ये ढोल वाले हैं, बेचारे पूरा साल इंतज़ार करते हैं कब दाता साहब का उर्स आए, हम जाएं और हमें वहाँ से वेले कटी हों और हम अपने घर का चूल्हा जलाएं, बच्चों का रिज़्क़ कमाएं। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और किन लोगों की तरफ से मुश्किलात आ रही हैं?
हमें इंतज़ामिया की तरफ से मुश्किलात आ रही हैं। सबसे पहली मुश्किल ये है, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, हम ज़मीन के ऊपर बैठे हैं बग़ैर कलीन के या बग़ैर उसके, यानी कि फ़र्श के ऊपर बैठे हैं। भाई यहाँ पे अगर हम चादर भी बिछा रहे हैं, कहते हैं उठाओ यहाँ से चादर। क्यों भाई नहीं है यहाँ पे चादर बैठने की इजाज़त, ये है वो है, क्यों नहीं है? उसकी क्या वजह क्या है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? अगर एक बंदा चादर बिछा के बैठना चाह रहा है तो उसे बैठने देना चाहिए। मेरी तो अपनी ये राय है जी। ये है कि हम आपके चैनल की वसासत से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत है या यहाँ के मुतलका इंतज़ामी है, ख़ास कर बिलाल यासिन साहब को, जो कि ख़ुद बहुत बड़े मानी हैं, शायद कि वो तसव्वुफ़ से इतना लगाव नहीं रखते कि उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि यहाँ से दूर दूर से दो सगी शबाज कलंदर से, बरी इमाम सरकार से, बाबा फरीद गंज शक्कर से, पूरा पाकिस्तान का दरवेश यहाँ पे आता है। हम अगर लाहौर में थे, हमने उनको वेलकम करना है। साहब मैं आपसे एक तलक सवाल भी करूँगा, माइंड ना कीजिएगा। आपको पता है कि जो डेरे लगाए जाते हैं, जो कैंप्स लगाए जाते हैं, उनमें अक्सरियत मंशियात इस्तेमाल होती है। वाफर मिकदार में लोग भंगे पीते हैं, चरसे पीते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। ये जी ये मलंग है। अगर उन्होंने ये चीज़ बंद कर दी है तो ये मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने ठीक किया है। इस बात को आप भी मानेंगे कि उन्होंने ठीक किया है। लेकिन नाज़रीन, जो चर्च नहीं पीते, जो शोर शराबा नहीं कर रहे, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए बैठे हैं कि हमारे जो मुरीदैन हैं वो आएँ, थके हारे आएंगे, हम उनकी जो है ना खिदमत करेंगे, उनको लंगर खिलाएंगे, उनको बैठने के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे। और हब्स का महीना है। अब मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पे लंगर बांट रहे हैं? इमरान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये साल यानी 982वां पहला उर्स है, या वो पूरे दरबार का चक्कर लगा लें, वीरानी का समा है। आज पहले चिराग है दाता साहब का, पहला दिन है। यानी ये 1-2 दिन पहले यहाँ पे ढोल गूंजते हैं, दीवाने आते हैं, मस्ताने आते हैं। यहाँ पे एक नक्शा आता है कि ये तसव्वुफ़ का नक्शा क्या है। हम किसी भगवान के मंदिर पे नहीं आए, फैज़ आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे खड़े हैं, जहाँ पे ये तसव्वुफ़ की रस्म जो है ये 1400 साल से चलती आ रही है। यानी बुज़ुर्गों के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार ने अगर दाता फैज़ आलम पे यहाँ पे आके बैठक की थी तो ये रस्म उसी को देख के हम कर रहे हैं। उन्होंने चिल्ला फरमाया, हम यहाँ पे उनके गुलामों की खिदमत कर रहे हैं, हमें वो खिदमत नहीं करनी दी जा रही। चिश्ती साहब, आप इसे क्या कहते हैं? आसन कहते हैं, डेरा कहते हैं, कैंप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुसाफिर खाना कहते हैं? हम इसे आस्ताना कहते हैं। आसन होता है ये, यानी दरवेश का बैठना, जहाँ दरवेश बैठा है। आसन के मीनिंग्स क्या हैं? आस्ताने की एक शॉर्ट मुखफ़फ़ है आसन, यानी आस्ताने से मुखफ़फ़ शॉर्ट है इसका आसन। आसन का मतलब है कि आसन क्यों लगाए जाते हैं? ये आसन ये रस्में हैं, तसव्वुफ़ की रस्म है। लंगर जो बांटना होता है ना, वो खिदमत खलक के लिए होता है। ये आसन अपने घर में रिज़्क़ ले जाने के लिए नहीं होता। ये हर वो मेहमान आए में दाता हज़ूर के, उनको बांटने के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहिबा से कि उनकी आपको देख रही हैं, मेरी आपकी मेहरबानी है कि ये चीज़ें ज़रा देखा करें आप। ये बुजुर्गान दीन का एक तोहफ़ा होता है जहाँ लंगर बांटना। ये मेहमान आए में दाता हज़ूर के, आपसे रिक्वेस्ट है इनको थोड़ा सा ईजी कर दें, लंगर पकाने दें, ये कोई तंगी ना आए इन्हें। बीबी से रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी सारे सीधे हो जाएंगे। वो बीबी एक नजर करम कर दें तो कई मलंगों और दरवेशों की दुआएं लेंगी और अल्लाह कामयाब करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर इंतज़ामिया की कोई अपनी मजबूरियाँ होंगी, अपनी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, उस बिना पर इनको जो है रोका गया है कि यहाँ पर डेरा ना लगाएं, यहाँ पर आसन ना लगाएं और ढोल ना बजाएं, धमाल नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की है मरीम नवाज़ साहबा से कि मरीम नवाज़ साहबा को चाहिए कि वो फिल हमारे प्लेटफार्म की तवज्जो से एक्शन लें और इनको जो है ना इजाज़त दी जाए। 2 से 3 दिन तो हैं और पूरा साल आस लगाए रखते हैं। यहाँ पे कुछ ढोल वाले भी बंदे थे हमारे साथ। आप ढोल बजाते हैं? बिल्कुल ढोल बजाते हैं। क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात सर 20 साल हो गए सरकार की ड्यूटी देते हैं। 30 साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। हर साल आते हैं सरकार के, बैठते हैं, ढोल बजाते हैं, बच्चों की रिज़्क़ कमाते हैं। अब ये है मोल कि इधर ढोल खड़े नहीं हो दे रहे। ढोल खड़े होते कहते चलो बाहर निकलो। क्यों भाई? क्यों? तो इधर ढोल नहीं बजाना, रश नहीं करना, रश करो को काम खराब होगा, इधर नहीं बजाना। अच्छा, रश नहीं करना? रश नहीं करना, ढोल नहीं बजाना। ढोल बजाया आपका ढोल हम अंदर कर देंगे आपको। अच्छा, हाँ।
हाँ जी, मेले का दूसरा नाम रश है। क्या समझे, क्या कहने, बहुत खूबसूरत बातें की हैं आप। बस ऐसे ही है। नाज़रीन, ये वो चीज़ थी जिसे दिखाना मैंने ज़रूरी समझा। बाखुदा मैं किसी के खिलाफ प्रोग्राम शूट नहीं कर रहा, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट थी जो हम एसपी साहब के गोशगुजार करना चाहते हैं, और जितने भी बड़े अदारे हैं, जितनी सिक्योरिटी अदारे हैं, उनके हम गोशगुजार करना चाहते हैं। ये हमारे प्लेटफार्म के तवज्जुह से गोशगुजार करना चाह रहे हैं कि खुदारा इन्हें 2 दिन के लिए इजाज़त दी जाए, ताकि ये अपनी जो प्यार मोहब्बत है उसका इजहार कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।